रचनाएं हैं। मेरा नम्र भाव ये है कि इस रचनाओं का जो मैंने स्वाद लिया है, जो सुंदरता का अनुभव किया है, मधुरता का अनुभव किया है, जो लोक का अनुभव किया है, पृथ्वी लोक पे रहते हुए कुछ अलग ही लोक का अनुभव किया है, ये अनुभव मैं आपके हृदय तक पहुंचा दूं। 3 रचना प्रथम स्तर से है। अब तो आप जानते हो आज पांचवा दिन, चौथा दिन, आज चौथा दिन इस रचना के प्रयोग का। चौथा दिन रचना इस तरह से है। पहले राग हमीर का तराना। जो तराना है, ये तराना आर.डी. बर्मन का कंपोजिशन है। मेरी दृष्टि से हमीर राग का सर्वश्रेष्ठ कंपोजिशन। मेरा एक अभ्यास रहा कि जो फिल्म के पुराने गाने हैं या इस तरह की प्रक्रिया है, जैसे कि तराना कोई फिल्म में लिया गया है, तो ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत, कि जो सामान्य रूप से तराना होता है, इससे ऊपर कैसे उठाया जाए, तराना को कैसे विशिष्ट किया जाए। मेरा आज तक का जो ये सारी रचनाओं का अभ्यास है, उसमें मैंने देखा कि ये सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न रहता है संगीतकारों का, गीतकारों का, किस तरह से सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रकट किया जाए कृति को। तो ये तराना मेरी दृष्टि से जो हमीर तराना है, उसमें सर्वश्रेष्ठ वन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ तराना है ये। और इसका मैं आध्यात्मिक स्वरूप कहूँ तो ये है, ये प्रक्रिया पृथ्वी लोक और गांधर्व लोक को जोड़ने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि इसमें निमंत्रण है, गांधर्व लोक की पवित्र आत्माओं को निमंत्रण है, जिसकी उपस्थिति हमारे हृदय में उत्साह प्रकट करती है। ये इसका अनुभव है। इस आत्माओं की उपस्थिति हमारे हृदय में, जैसे आप देखोगे पुराने मंदिर में जो सारी मूर्तियां हैं, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, सितार बजा रहा है, क्या है ये है गांधर्व लोक के संपर्क की प्रक्रिया। गांधर्व लोक के साथ की संपर्क की प्रक्रिया, और इसको आह्वान किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। परिणाम हृदय में उत्साह का अनुभव, परिणाम उत्सव का प्रागट्य। और ये प्रक्रिया सीमित नहीं, ये इस तरह से नहीं कि बस आप खाली हमारे यहाँ ही आओ, इस तरह से ये प्रक्रिया नहीं होती। अंतर्गत रूप का अर्थ है आध्यात्मिक प्रक्रिया, अर्थात विस्तार के साथ जुड़ी हुई। जहाँ भी उत्सव की संभावना है, जहाँ भी उत्सव की संभावना है, जिस मनुष्य के हृदय में उत्साह प्रकट हो सकता है, सब हृदय में उत्साह प्रगटे और इस पृथ्वी पर उत्सव फैले, प्रेम का उत्सव फैले। हमारे सबके बीच प्रेम का धागा दिन प्रतिदिन गहरा होता जाए, गहराई से बंधता जाए। ये भावना के साथ प्रथम प्रार्थना मैं आपके समक्ष प्रकट करता हूँ, तराना। आप देखोगे तो इसकी प्रारंभ इस तरह से होता है कि हाथ, राइट हैंड नीचे से, अर्थात धरती से आकाश की ओर उठता है, अर्थात जो प्रकाशित लोक है, गांधर्व लोक, इसकी आत्माओं को हम आमंत्रित करते हैं। जो वृक्षों का महत्व है, ये भी इस तरह से है। जब हम आमंत्रित करते हैं प्रत्येक दिन आत्माओं को, ये खाली नहीं जाता आमंत्रण। जितना हम आदर सत्कार से आमंत्रित करते हैं, उतनी ही आदर सत्कार से ये आत्माएं हमारा आमंत्रण स्वीकार करती है। मैं इसका विज्ञान कहूँ, जितने भी पवित्र वृक्ष के मैं नाम लेता हूँ, ऐसे ही नहीं लेता। ये सारे वृक्ष ऐसे हैं जिस पर यह आत्मा ठहर जाती है। कुछ आत्माएं ठहर जाती है और प्रक्रिया को मदद रूप रहती है, कुछ आत्माएं आती है फिर जाती है। इस तरह से इसका विज्ञान है। तो प्रथम जो रचना है वो है तराना। दूसरी रचना सैम राग, पवित्र राग हमीर, नौशाद का अद्भुत कंपोजिशन भारत पर प्रकट हुआ, भारत की पवित्र भूमि में, और हमारे तक पहुंचाया। मधुबन जब भी गाने का मौका मिले, मैं आपको कहूँगा छोड़े नहीं। गाना मुख से हम खाली बोल नहीं सकते, हम गा भी सकते हैं, और इसका असर आता है मुख से ऊपर 3 पवित्र क्षेत्र, शक्ति चक्र, इसके ऊपर असर आता है। नीचे के 5 पवित्र क्षेत्र, शक्ति क्षेत्र, वो प्रज्वलित करने में गाना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रयत्न करें। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरली
पिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। अब कविता का भी सौंदर्य देखना, साहित्य का कितनी सरल कविता लेकिन कितनी मधुरता, नृत्य की जो लय है इसकी मधुरता, जो कविता है इसकी सुंदरता, साहित्य की सुंदरता, ये भी श्रवण करना, अनुभव करना। ये दोनों के ताल इस तरह से है। पहले प्रक्रिया तराना, जिसके 2 ताल पवित्र ताल है, 1 ताल और अंत में 3 ताल। दूसरी जो रचना है अभी हमने गाई, मधुबन में राधिका, 3 ताल। और तीसरी जो रचना है राग जौनपुरी में, चित नंदन आगे नाचूंगी, चित नंदन आगे नाचूंगी, चित नंदन आगे नाचूंगी। राग जौनपुरी पवित्र राग। समथिंग अबाउट श्रृंगार। आज का जो श्रृंगार है वो जो आज की रचना है, खास करके हमीर राग है। इसको प्रकट करने की जो श्रृंगार का रंग है वो इस तरह से रहता है। मैं आपको कहूँ, पैरोट कलर अर्थात ग्रीन कलर जो धरती का रंग है, धरती की जो प्रकृति का रंग है, ग्रीन कलर, येलो कलर, इस तरह के जो रंग है, खास करके ग्रीन कलर, पैरोट कलर, डार्क ग्रीन कलर के सेट, ये हमीर राग को उठाने में सहायभूत रहते हैं। ये जो कॉस्ट्यूम के रंग है और जो श्रृंगार है, ये थोड़ा जैसे लोक नृत्य से भी एक समय जो श्रृंगार आज मेरे शरीर पर है, इस तरह के लोक नृत्य के श्रृंगार रहते थे कथक नृत्य में। और ये पवित्र श्रृंगार अर्पण कर रहे हैं कृष्ण भगवान के चरणों में। जो कृष्ण राधा है, आप देखते हो राइट हैंड साइड, कृष्ण और राधा अर्थात जीव, परमात्मा और जीव का मिलन। तो परम शक्ति को ये श्रृंगार की पवित्रता है कि इसे अर्पण किया जाता है। श्रृंगार की पवित्रता की शक्ति प्राप्त करने के लिए, सौंदर्य की शक्ति प्राप्त करने की ये प्रक्रिया है। तो आज की जो रचनाएं हैं हमीर राग पर आधारित पहली 2, इसका ये श्रृंगार है। इसके साथ साथ जो दरबारी कानड़ा में, लौकिक भाषा में जिसे दरबारी कानड़ा कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं मंदिरम कानड़ा, इस रचना को भी प्रकट करने में ये श्रृंगार बहुत मददरूप रहता है। और जो तीसरी रचना है वो है चितनंदन आगे नाचूंगी। इस तरह से 3 रचना आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। जो सर्व कलाकार, चाहे संगीतकार हो, गीतकार हो, जिसके द्वारा ये रचना इस पृथ्वी पर प्रकट हुई और हम तक पहुँची, सबको मेरा हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम। इस पृथ्वी पर सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति, पवित्र शक्ति को हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।